हम इतने नादान, इतने नासमझ और इतने क्षुद्र, इतने छोटे हो गए हैं कि हमें अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत की पहचान ही नहीं है कि हम कौन हैं। हम जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं। हीरे जवाहरात, रुपया पैसा, ज़मीन जायदाद और ये दुनिया को पाने के लिए और जन्नत को पाने के लिए हम इस जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जबकि इस जीवन से, इस ज़िंदगी से हम स्वयं को, अपने आप को पा सकते थे, जिसको हमने खो दिया है दुनिया को पाने के चक्कर में और जन्नत को पाने के चक्कर में। समाज हमें दुनिया को पाने के लिए बताती है और मजहब हमें जन्नत को पाने के लिए बताती है। समाज कहती है कि दुनिया को हासिल करो, मजहब कहती है स्वर्ग को, जन्नत को हासिल करो। ये दोनों मिलकर हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। ये नहीं कि समाज दुनिया को हासिल करने को कहती है ये बहुत अच्छी बात है, चलो दुनिया को हासिल करो, और मजहब जन्नत को हासिल करने की बात करती है, चलो जन्नत को हासिल करो। मैंने कई वीडियो में बताया है कि जन्नत भी एक ख्वाब है, दुनिया भी एक ख्वाब है। जन्नत एक हसीन ख्वाब है, हसीनाओं से बनी हुई है, और दुनिया एक रंगीन ख्वाब है, रंगों से बनी हुई है। ख्वाब तो दोनों ही है, पिंजरा चाहे सोने की हो, हीरे जवाहरात से जड़े हुए हो, या किसी बामरी तार से बनी हुई हो या लोहे की बनी हुई हो। पिंजरा तो पिंजरा ही है। शेर को जंगल से निकालकर चिड़ियाखाना में खूब अच्छे अच्छे ग़िज़ाओं से उसका पेट भर दे, मगर जब तक वो शिकार करके नहीं खाएगा वो शेर नहीं कहलाएगा। अब वो शेर नहीं है जो पिंजरे में है। शेर जंगल में शिकार करते वक्त शेर कहलाता है। परिंदा, पक्षी पिंजरे में मोती का दाना खाए, वो पक्षी नहीं है, परिंदा नहीं है। पंछी, परिंदा वही है जो उड़कर अपना दाना खोज कर खाता है, आकाश में उड़ता है। तो शेर जंगल में दहाड़ता है, पूरे जंगल को हिला देता है, और परिंदा आसमान को नापता है, पूरे आसमान को नाप लेता है। पिंजरे में कफस में न शेर शेर कहलाता है, न पक्षी पक्षी कहलाता है। तो इस शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर कैद है, और वो भी कैद कौन है? अजीम जो है, खुदा जो है, परम सत्य जो है, परमेश्वर जो है, इस शरीर के अंदर जो कि आप हैं, सब है। सिर्फ नहीं जानने की वजह से ख्वाब देखते, नहीं जानते कि वो ख्वाब है। सिनेमा देखते, नहीं जानते कि सिनेमा है। सच जानते ही सच है। महाभारत कितने उन्होंने देखा, सब ने जाना कि ये सच है। उसका हर किरदार करने वाला वही है। रामायण कितनों ने देखा, सबने यही जाना कि वो सच है। उसका किरदार करने वाला अदाकार राम है, सीता है, कृष्ण है, यही समझा है। अब बताइए तो, पर्दे पर चल रही, स्क्रीन पर चल रही है, टीवी पर चल रही है, वो भी फोटो है, तस्वीर है, आदमी नहीं है। तब भी ऐसे डूब कर देखेंगे जैसे लगता है कि स्वयं राम को देख रहे हैं, स्वयं कृष्ण को देख रहे हैं, महाभारत को देख रहे हैं, रामायण को देख रहे हैं। एकदम उसी युग में चले गए, और जो युग हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। अब दिखलाने वाले ने तो ऐसा माया जाल बिनकर दिखाया, फिल्माया, अदाकारी कराया, निभाया, और देखने वाले ने भी खूब डूब कर देखा। और दोनों को तालमेल मिली। अरुण गोयल की पूजा हुई, कृष्ण भगवान का रोल जो किया व्रत, नितेश व्रत व्यास, उसकी भी पूजा हुई, जबकि वो भगवान नहीं था, भगवान का रोल किया था। अब बताइए कि ऐसे मजहब के लोग, भावुक लोग, अभी पत्थर की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है, बुतों की पूजा होती है, आतिश आग की पूजा होती है। ये सब भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, परम सत्य नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा। तो इसके लिए एक चीज़ है, खुद से डरना, खुद से भागना। जबकि खुद से डरना नहीं चाहिए, खुद से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद ही तो खुदा है। खुदा से क्यों डरना?
खुदा से क्यों भागना? हम खुदा की सजदा करते, खुदा से तो नहीं डरते। हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से तो नहीं डरते। तो हम ही जब भगवान है, हम ही जब खुदा है, तो क्यों हम खुद से भागेंगे, स्वयं से भागेंगे? लेकिन हम भागते हैं, स्वयं से भागते हैं, खुद से। क्यों? क्योंकि हम भगवान होना नहीं चाहते, खुदा होना नहीं चाहते। अगर हम भगवान हो जाएंगे, खुदा हो जाएंगे, तो फिर इंसान नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे, फिर हम ये सब कर नहीं पाएंगे, फिर ये सब भोग नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान के लिए सब नहीं है, भगवान इन सब के लिए नहीं है। तो इन सब लज्जतों को, मजा को, सेक्स, काम, वासना को भोगने के लिए हम भगवान होते हुए भी भगवान रहना नहीं चाहते, इंसान बनना चाहते इसको भोगने के लिए। संसार का सुख भोगने के लिए भगवान इंसान बन गया। खुदा खुद इंसान बन गया। अब वो नहीं चाहता है कि फिर से मैं खुदा बनूं, वो नहीं चाहता कि फिर से मैं भगवान बनूं। अब यहाँ एक बात है कि भगवान को, खुदा को हम अगर कुछ ऐसा कहें तो आपको बुरा लगेगा। एक कुत्ता अपने अक्स को देखकर उसे भूख रहा है, नहीं समझता है कि वो अक्स, वो परछाई, वो शेडो मेरी है, वो मैं नहीं हूँ, और ये आवाज़ भी मेरी है, ये आवाज़ उस कुत्ते की नहीं है। ये वो नहीं जानता है, और भूखते 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 खून फेंक करके मर जाता है। अब बताइए, वहाँ कोई कुत्ता नहीं है, वहाँ किसी कुत्ते की आवाज़ नहीं है, वो अपनी ही आवाज़ को नहीं पहचानता है, अपनी अक्स को नहीं पहचानता है। क्यों? इसलिए कोई जानवर है। ऐसे ही खुदा इंसान है, इसलिए वो अपने आप को नहीं पहचानता है। अगर इंसान खुदा हो जाए तो उसे पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पहचान कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको तारुफ कराने की नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो इंसान नहीं है, खुदा है। तो हर इंसान तो खुदा है, हर मनुष्य तो भगवान है। मगर इंसान होते हुए इंसान नहीं, भगवान होते हुए भगवान नहीं। क्या है कि इंसान बन चुका है भगवान, मनुष्य बन चुका है खुदा। अब वही बन करके खुद को भूल चुका है। खुद को भूल चुका हूँ, तेरी याद नहीं भूला हूँ, सायों को लिपटाता हूँ और लैला लैला करता हूँ। सोच लो, वहाँ साया है, लैला नहीं, और उसको लिपटा कर लैला लैला करता है। ऐसा होता है पागलपन दीवानगी में। ख्वाब में मिल जाए, ख्याल में मिल जाए, तस्वुर में मिल जाए, तो लगता है कि रियल में, सच में, हकीकत में मिल गया। जब तक पागल है, जब तक दीवाना है। होश में आते ही पता चलता है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो इसी तरह से देखिए, हम तो किसी और को नहीं जानते हैं, खुदा को ही पहचानते हैं। खुदा ही सब कुछ बन गया है। अब उसे वापस खुदा बनाना बड़ी मुश्किल बात हो गई है। अजीम से अदना बन गया, खुदा से बंदा बन गया। अब बंदा से खुदा बनाना, अदना से अजीम बनाना बड़ी मुश्किल, बड़ी कठिन है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वो बनना ही नहीं चाहता। वो बनना ही नहीं चाहता। हर देखिए, हर इंसान खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, मगर कोई नहीं चाहता कि मैं भगवान हो जाऊं, खुदा हो जाऊं। क्योंकि भगवान हो जाने के बाद, खुदा हो जाने के बाद, अब वो इंसान नहीं रहेगा, अब वो मनुष्य नहीं रहेगा। बस मनुष्य नहीं रहने के डर से, इंसान नहीं रहने के डर से, वो खुदा है, वो खुदा नहीं बनना चाहता। वो भगवान है, वो भगवान नहीं बनना चाहता। वो खुदा बने नहीं रहना चाहता, भगवान बने नहीं रहना चाहता, क्योंकि अकेले हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। जैसे आप ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, बड़ी भीड़ है, बड़े मेले लगे हुए हैं, बड़ी महफिल है, मगर आप अंधकार में, अंधेरे में, बंद कमरे में सोए हुए हैं। जागेंगे तो क्या देखेंगे? अंधकार, बंद कमरा, कोई महफिल नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। ऐसे ही खुदा अकेला है, तन्हा है। खुदा खुद अकेलेपन से, तन्हाई से भागता है। वो डरता है खुद से कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं तो तन्हा हूँ, मेरा कोई नहीं है। अब मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं तन्हा हूँ, तो एक भरम बना लिया, माया जाल। एक भरम बना लिया, माया जाल। अब समझता है कि ये सब कुछ मैं ही हूँ, ये सब मेरे हैं।
तो भगवान ही खुद को धोखा दे रहा है। भगवान ही खुद को धोखा दे रहा है, भ्रम में डालकर, माया जाल बनाकर, जैसे बकरी अपनी जाल बीन कर और उसी में फंस जाती है और मर जाती है। तो हम क्या किसी को समझाएं कि तुम तो खुदा हो, क्यों नहीं खुदा बने रहते हो, क्यों नहीं खुदा बन जाते हो? अगर सब खुदा है और सब खुदा हो जाए तो कैसा लगेगा जरा बताइए। तो एक हो जाएगा, दो नहीं रहेगा, दुई नहीं रहेगा, भेद मिट जाएगा, फर्क मिट जाएगा। फिर कोई हिंदू मुसलमान की दो बात छोड़ दिए, कोई औरत मर्द नहीं रहेगा, कोई जानवर हैवान नहीं रहेगा, सब एक हकीकत, एक सच खुदा हो जाएगा। और ये सब मिट जाएगा, ये सब भ्रम मिट जाएगा, ये सब वहम मिट जाएगा। एक प्रकाश, एक नूर, निराकार, आकार नहीं रह जाएगा, आकार नहीं रह जाएगा। जैसे आज आकार है, निराकार होते हुए भी आप आकार को देखते, निराकार को नहीं। लेकिन जैसे ही निराकार को देखेंगे तब आकार को देखना छोड़ देंगे, जैसे ही खुदा को देखेंगे खुद को देखना छोड़ देंगे, जैसे ही भगवान को देखेंगे स्वयं को देखना छोड़ देंगे। तो ये होगा, देर होगा। हमारे पास भी ऐसा वक्त था कि हम खुदा को नहीं, खुद को इंसान बनकर जीना चाहते थे, क्योंकि बहुत कुछ हमारे पास थी ना, सब छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे 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 आज हम इस मकाम पर पहुँचे जहाँ पहुँचकर पता चलता है कि नहीं, हम गलत थे। इंसान बनकर जीना और खुदा बनकर जीना मामूली बात है। हम खुदा थे और इंसान बनकर जी रहे थे, हम भगवान थे, हम मनुष्य बनकर जी रहे थे। हम कितने बुलंदी, कितने ऊंचाई पर थे और कितने गिरकर नीचे जी रहे थे। आज हम वापस अपने मकाम पर, अपने वजूद में, अपने हालत, अपने रूप में आकर देख रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल हमने किया है। अजीम खुदा होकर मामूली बंदा बनकर जी रहे थे और बहुत दुख तकलीफ झेल रहे थे। अभी यहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि खुदा के पास कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं। दूर दूर तक फैला हुआ मेरा वजूद है, नूर का वजूद। उसमें कहीं छाया, कहीं परछाई, कहीं शेडो नहीं। अंधेरा का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब आप अपने आप से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हो जाएंगे, पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो जाएंगे, तब तक आप अपने अक्स, अपने परछाई की तरफ भागते रहेंगे। तो देखिए, हम खुद को जाने तो कितना दिन लगा मालूम है, खुद को पहचाने तो कितना दिन लगा मालूम है। एक दो दिन, एक दो घंटा, 24 घंटा डूबे रहे खुद को जानने, खुद को पहचानने में कि मैं खुदा कैसे हूँ, मैं भगवान कैसे हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो हड्डी गोश्त, हड्डी मांस, मिट्टी का पुतला हूँ, फिर मैं खुदा कैसे हूँ, भगवान कैसे हूँ। अब कैसे हूँ का बात होता है, अगर मैं भगवान हूँ तो कैसे हूँ? मैं तो इंसान हूँ, हड़मास हूँ, हड्डी गोश्त हूँ, 3.5 फुट का हूँ, 60-70 केजी का हूँ। इसी को मैं अपने नज़र के सामने रख देता, यही मुझे बार बार दिखाई देती। आज मैं देखता हूँ अपने आप को, दूर दूर तक फैला हुआ प्रकाश, नूर। न हाड़ मांस उसमें है, न दिल दिमाग उसमें है, न रूह जान उसमें है, न कोई लिबास, न कोई पोशाक, न कोई पर्दा उसमें है। हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब उसके आगे, अब उसके आगे मैं इसको कैसे में दूंगा? अब तो मैं खुद इसको छोड़ना चाहता हूँ। कब इससे छुटकारा मिले, कब मैं उसमें पूरी तरह से उतर जाऊँ। कतरा में था अब समुद्र में उतर जाऊँ, कतरा बना था अब समुद्र हो जाऊँ। तो इसमें मेरा एक जीवन लगा है, एक जिंदगी लगी है, मगर हकीकत तो सामने आ गई, सच तो सामने आ गया ना। खुद को मैंने पा लिया, पहचान लिया। पाना अलग बात है, पहचानना अलग बात है। पाकर भी अगर नहीं पहचाने तो गलत हो जाएगा। इसलिए पाकर पहचानने में, एक दिन में एक आदमी को देखकर पहचान लेंगे, मगर अजीम हकीकत, अजीम सच्चाई को, परम सत्य को पहचानने में कुछ समय लगेगा। और इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में अगर पूरी तरह से नहीं पहचानेंगे, जितना खुद को पहचानेंगे उतना ही तक रह जाएंगे। तो जितना पहचानेंगे, मान लीजिए आधा पूछा है पहचाने, आधा पहचान कर अधूरे रह जाएंगे, आधा चेहरा नहीं रहेगा, आधा नहीं। तो पूरा पहचानने के लिए
पूरी ज़िंदगी लगा देनी पड़ेगी। और जब पूरी तरह से पहचान लिए, साफ क्लियर एकदम सामने निराकार रूप में आ गए, नूर स्वरूप में आ गए, कहीं कोई कोना बाकी नहीं है, तब यही पहचान गए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अब इसके बाद इसे नहीं भूल सकते, क्योंकि अजीम को बुलाया नहीं जा सकता। अब आप अदना रहेंगे भी तब भी, बंदा रहेंगे भी तब भी आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। जैसे पहले भूल गए थे, अपने अक्स को पहचानते थे, हकीकत को नहीं। अब अपने हकीकत को पहचानते, अक्स को नहीं। तो इस तरह की पहचान करने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी लगाई, और सबको लगाना पड़ेगा। आप सब सोचेगा कि हम 1-2 दिन में पहचान लें, और ये एक ज़िंदगी जो तुम्हें मिली है धोखा देने के लिए, अगर इससे तुम अपने आप को पहचान लेते हो और यही ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारी पहचान करा देती है, तो तुम शुक्रिया मनाओगे इस ज़िंदगी को कि ज़िंदगी ने हमें पहचान बना दी, पहचान बता दी, हमने पहचान ली इसी ज़िंदगी में। तो इसलिए हम ना हर आदमी को घर घर में जाकर कहूँगा मैं, शहर शहर में, मुल्क मुल्क में जाकर कहूँगा मैं कि तुम भगवान हो, तुम खुदा हो, तुम खुद को पहचानो। मैं कितने परेशानी से कितने दिनों में पहचाना। हाँ, इतना कहूँगा कि अगर पहचानने की कोशिश करोगे तो पहचान लोगे, तो अपने आप को, तो तुमको खुदा मिल जाएगा, तुम खुदा हो जाओगे। और यही सबसे बड़ा एहसान तुम अपने पर करोगे। तुम पर सबसे बड़ा एहसान यही होगा कि तुमने खुद को पहचान लिया, बंदा बनकर जिया और खुदा बन करके मरा, तो कभी नहीं मरोगे। तो इसलिए राम भी तो जिए, इंसान बनकर मरे, भगवान बनकर, और नहीं मरे। ऐसे ही सभी लोग जिए इंसान बनकर, मरे भगवान बनकर, और कभी नहीं मरे, आज भी नहीं मरे।